जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जलकर। मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। बड़ा ही पावन अवसर है, बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण अवसर है और यह अवसर है हरतालिका तीज व्रत का। इस व्रत को सभी विवाहित बहनें, अविवाहित बहनें करती हैं और 8 दिन पहले से ही अपने पूजा पाठ की, साज श्रृंगार की तैयारी में जुट जाती हैं। तो देखिए, हमने भी कुछ तैयारी करी है। पूजा पाठ का सामान तो हमारा सारा व्यवस्थित है, सब एक जगह रखा हुआ है और जो कम था वो हमने बुला लिया है। और हमारी थोड़ी सी साज सज्जा की सामग्री है। तो देखिए, साज सज्जा में कुछ नहीं लगता है। एक पहनने के लिए साड़ी क्या पहनेंगे और चूड़ी कंगन, बस यही रहता है। बाकी तो ज़्यादा जो चीज़ों का उपयोग करते हैं वो डेली यूज़ की हमारे पास रहती ही हैं। मुझे बस ये सेलेक्ट करना है कि मुझे ये वाला चूड़े का सेट पहनना है या इसमें से कुछ पहनना है। मेरे को ऐसा नहीं रहता है कि साड़ी के मैच का ही पहनना है। मैं तो जो भी अच्छा लगता है वो पहन लेती हूँ। हाथ भरे दिखना चाहिए। बस ये 2 सेट निकाले हैं। इसमें से जो भी मैं अपनी बेटी से पूछूंगी, वो जो भी बोल देगी मैं वो पहन लूँगी। मेरे को ज़्यादा ऐसा मैच का कोई लफड़ा नहीं हैगा। और ये एक सेट है गले में पहनने का। ये सेट भी मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि इनको पहनने से मेरे को दिक्कत ही हो जाती है, इसलिए ये एक सेट है। यदि ज़्यादा गर्मी नहीं रही और नहीं चुभा तो मैं पहन लूँगी, वरना जो मैं डेली में पहनती हूँ वही पहनूँगी। ये देखिए। और हमने साड़ी में ये साड़ी निकाली है। ये पीताम्बरी है, इसको पीताम्बर बोलते हैं। ये हमारी शादी का है, सालू भी बोलते हैं इसको। देखो, ये इसका पल्लू है, बहुत ही सुंदर है। जब कल हम इसको पहनेंगे तो आपको पूरा तैयार होके बताएंगे। और बोलते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण जो व्रत रहते हैं उनमें अपने शादी के जोड़े पहनना चाहिए। और ये मेरे शादी का सालू है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा कलर है। ये कैमरे में तो थोड़ा लाइट आ रहा है, बट थोड़ा सा ऐसे डार्क है ये कलर, केसरिया टाइप का है। तो ये तो हमने आपको बता दी हमारे चूड़ी, कंगन, हार और हमारी साड़ी की जो तैयारी थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसको पूरे भारत में करते हैं और सभी सौभाग्यशाली बहनें करती हैं और सभी अविवाहित बहनें भी करती हैं। इस पावन अवसर पर सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और जो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं कि उनका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और सब खुश रहें। इस पावन अवसर पर सभी बहनें, सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत सभी विवाहित महिलाएं भी करती हैं, विवाहित बहनें भी करती हैं और अविवाहित बहनें भी अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए करती है। और भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और गणेश जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो इस अवसर पर, इस पावन दिन पर हम सभी, और मतलब मेरा जिस तक संदेश पहुँचे, सभी लोग इस दिन एक संकल्प भी लें। देखो, कोई अच्छे दिन हम संकल्प लेते हैं, कभी हम अपनी कुछ बुरी आदतें भी छोड़ते हैं, है ना। कुछ हम जो गलत करते हैं वो भी छोड़ते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इस दिन भी संकल्प करें कि कोई ना कोई मतलब एक अपनी बुरी बात को छोड़ दें या बुरी चीज़ को छोड़ दें या अपने कोई बुरे व्यवहार को छोड़ दें। क्योंकि देखिए, हम अपने ये पतिव्रत धर्म वाला उपवास है ना। तो हम अपने अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं और हमारे परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करते हैं। परिवार में हमारे जो सभी बड़े हैं, है ना, हमारे घर के छोटे बड़े सभी हमारे परिवार में आते हैं और वो लोग कब खुश रहेंगे, जब हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। हमारा परिवार है, यदि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं तो अपने पति की लंबी आयु, तो हम उनके परिवार वालों का ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके माता पिता का ध्यान रखेंगे, उनसे जुड़े हर व्यक्ति का ध्यान रखेंगे। तो उनको खुशी भी मिलेगी, उनकी आयु भी बढ़ेगी और वो हमसे प्रसन्न रहेंगे। और परिवार की सुख समृद्धि के लिए जब हम यह व्रत करते हैं तो हमें अपने परिवार के बड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि
आप लोगों के परिवार में बड़े हैं और आप लोग उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप लोगों से वो बड़े दुखी हैं, तो कल जब जो व्रत करो तो आप एक संकल्प लेना कि हम अपने परिवार के बड़ों का ध्यान रखेंगे। और यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है कि उनको आपकी सेवा की ज़रूरत है तो सेवा भी करो, क्योंकि अपन तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए यह व्रत कर रहे हैं, है ना। तो हम ही खुश रखेंगे उनको, जो रखता है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, है ना। वो और अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करे, जो सब अपने परिवार का ध्यान रखता है वो और अच्छे से अच्छा ध्यान रखने की कोशिश करे। लेकिन जो लोग नहीं रखते, अपने परिवार के बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, या अपने पति के अलावा अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसे ही बहनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अपने बड़ों का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने घर का वातावरण ठीक से बना के रखें, घर में अपने पूजा पाठ दिया बत्ती सब करें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनको समय से खाना दें, है ना। आप लोग सबके लिए खाना तो बनाते हो, है ना। खाना बनाया आपने, पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, एक बार आप जाकर उनको सबको बोल दो कि खाना बन गया, आप सब लोग खाना खा लो, क्योंकि हमने बनाया तो सबके लिए। और यदि हमने किसी को बोला ही नहीं है जाके, तो सामने वाले को भी लगता ना कि एक बार बोल दे, बहू पूछ ले, या घर में जो हमारे बेटे की बहू है वो हमको पूछ ले, एक बार बोल दे, तो अपना क्या बिगड़ता है। यदि हमारे पूछने से उनको खुशी मिल रही है कि खाना बना दिया है, आप लोग खा लो, क्योंकि बनाया तो हमने सबके लिए है। और यदि सबके लिए बनाया और सबसे खाने का बोल दिया तो उसमें हमारा क्या जाता है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है उनको, कब किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी लग रहा पानी दे दो। हमको करना ही क्या है, हमको बाहर जाके कोई नौकरी चाकरी तो करना नहीं है। और जिन बहनों को नौकरी भी जो कर रही हैं वो अपना ऐसा सेटलमेंट जमाए कि उनके घर के परिवार के बड़े लोग दुखी नहीं हो। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि कल जो हमारा इतना बड़ा व्रत है, जो हम हमारे अखंड सौभाग्य के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए करते हैं, तो हम एक संकल्प लें कि हम जो भी अपने घर में काम करें प्रसन्न होकर करें, खुश होकर करें। क्योंकि देखो, महिलाओं का तो जीवन ही काम करने के लिए बना है ना। बाहर काम करो, घर का काम करो, लेकिन जो महिलाएं घर का काम ईमानदारी से प्रसन्नचित होकर करती हैं, उनसे घर के बड़े बहुत खुश रहते हैं, उनसे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, जो घर के काम करके अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। वो बात नहीं है क्या मैं नौकरानी हूँ तो काम करूँ, ऐसा नहीं है। घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता, घर का काम करने से हमेशा रानी ही कहलाती हैं घर की महिलाएं। एक बात ध्यान रखना, घर का काम करने से नौकरानी नहीं कहलाती महिलाएं। घर का काम करने से, अच्छे से जवाबदारी निभाने से, जवाबदारी में क्या करना है, दाल चावल सब्जी रोटी, घर को साफ सुथरा रखना है, यही हम लोगों की जवाबदारी है। कोई आया है तो उसको पानी की पूछना, चाय का पूछना, भोजन के टाइम पे आया है तो भोजन का पूछना, यही हमारी जवाबदारी है ना। और यदि हम इस जवाबदारी का अच्छे से पालन करते हैं, इस जवाबदारी को अच्छे से निभा पाते हैं, तो हम घर की रानी हो जाती हैं। रानी, नौकरानी नहीं रहते हम। ये गलत है सभी महिलाओं का सोचना कि घर का काम ही करती रहूं, क्या नौकरानी हूँ क्या। घर का काम करने से कोई बहन नौकरानी नहीं होती। ये गलत धारणा मन से निकाल देना। इतना बड़ा अपना हरताली तीज का व्रत है, तो आप अपने घर के सभी लोगों को, छोटों को बड़ों को, सभी को मान सम्मान दो। हाँ, और ये बात किसी एक के लिए नहीं है, घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी अपने घर में अपनी बहुओं को, जो तुम्हारे घर में जवाबदारी निभा रहा है, उसको मान सम्मान दो कि भैया वो आपके प्रति इतने कर्तव्य निभा रहा है, तो आप भी उससे अच्छे से बोलो, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो। यानी घर के सभी लोग आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और सब एक दूसरे के प्रति अपनी जवाबदारी निभाएंगे, देखो प्रेम में बहुत आनंद है ना। प्रेम में बहुत आनंद है। हम जब बहनें मिलते हैं तो कैसा करते हैं कि ये काम मैं कर लूँ, वो बहन बोलती नहीं ला मैं कर लूँ। तो ऐसे आप जब सब लोग आपस में रहते हैं, घर वाले ही एक दूसरे का ऐसा ध्यान रखेंगे तो आप लोगों में भी प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम ऐसा बढ़ता है, ब्याज से ज़्यादा बढ़ता है प्रेम। इतना तेज़ी से रफ्तार पकड़ता है प्रेम। अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखोगे, पर रखना दोनों पक्षों को पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा है ना। जो घर में है आपस में सभी को आपस में प्रेम रखना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा परिवार होगा, बहुत ही अच्छी सुख समृद्धि भी आएगी। और जो हम हरतालिका तीज का व्रत करते हैं हम हमारे अखंड सौभाग्य के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तो वो व्रत करना भी हमारा सफल होगा। हमारे बच्चे, हमारा परिवार सभी सुखी होगा।
तो आप सभी लोगों को हरताली तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और यदि आप लोगों को किसी को भी मेरी बात से अगर ठेस पहुंची है या बुरा लगा है तो मुझे माफ़ भी करें। मैंने जो अपने दिल की बात थी वही आपसे शेयर की है। जय श्री कृष्णा।